मोहम्मद अली मिर्जा की जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्करपट से कम नहीं। एक आम से सरकारी घराने में पैदा होने वाला ये नौजवान आगे चलकर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस मजहबी स्कॉलर्स में शामिल हो गया। इनकी पैदाइश जहलम में हुई, बचपन से ही ज़हीन थे, लेकिन शुरू में इनका रुझान मुकम्मल तौर पर दीनी नहीं था। आम बच्चों की तरह स्कूल, दोस्त और खेल कूद उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। ताहम उनके घर का माहौल मजहबी था, जिसकी वजह से दीन से एक बुनियादी ताल्लुक हमेशा कायम रहा। उन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और बतौर इंजीनियर सरकारी इदारे में मुलाजमत भी की। इसी वजह से लोग उन्हें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नाम से जानते हैं। लेकिन असल मोड़ इस वक्त आया जब उन्होंने दीन का गहराई से मुतालिया शुरू किया, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की किताबें पढ़ीं, इल्म के बयानात सुने और ख़ुद तहकीक करने की आदत अपनाई। इनकी गुफ्तगू का अंदाज शुरू से मुख्तलिफ था। वो हवालों के साथ बात करते, किताब का नाम, सफ़हा नंबर और मुसन्नफ़ का जिक्र करते। यही चीज़ उनकी पहचान बन गई। सोशल मीडिया खुसूसन यूट्यूब पर उनके लेक्चर्स तेज़ी से वायरल होने लगे। नौजवान तबका उनकी बातों को दिलचस्पी से सुनने लगा, क्योंकि वो मुश्किल मजहबी मसाइल को सादा ज़बान में समझाते थे। लेकिन शहरत के साथ मुखालफत भी आई। मुख्तलिफ मजहबी गिरवाहों ने उन पर तनकीद की, कुछ ने उनके मौक़िफ़ से इख्तिलाफ़ किया, कुछ ने सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया, मगर उन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला। वो अक्सर कहते हैं कि असल मकसद फ़िरक़ावारियत ख़त्म करना और कुरान व हदीस की बुनियाद पर बात करना है। इनकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, कभी जलसों पर पाबंदियाँ लगें, कभी सिक्योरिटी के मसाइल सामने आए, लेकिन उन्होंने लेक्चर देना और सवाल व जवाब का सिलसिला जारी रखा। इनके प्रोग्राम्स में लोग खुलकर सवाल करते हैं और वो तफसील से जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज इनका नाम पाकिस्तान में एक मजबूत शनाख्त रखता है। कुछ लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, कुछ इख्तिलाफ करते हैं, मगर एक बात तय है कि उन्होंने मजहबी गुफ्तगू का अंदाज बदल दिया है। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान तहकीक को अपना शियार बना ले, मुतालिया जारी रखे और हिम्मत ना हारे, तो वो आम पस मंजर से उठकर भी एक बड़ी पहचान बना सकता है। मज़हब का जो माहौल है वो तो हमें घर से ही मिला। यानी मेरे वालिद साहब भी माशाअल्लाह ताला 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले हैं, वालदा भी, और एक बड़ी कट्टर किस्म की स्ट्रॉन्च बरेलवी फैमिली में मेरा बिल्टअप हुआ। मैट्रिक लाइफ से पहले ही स्कूल लाइफ के अंदर ही मैंने नमाज 5 वक्त शुरू कर दी थी, घर के माहौल की वजह से। प्लस उन दिनों नई नई ये जमात आई थी हमारे बरेलवी मकतब की, बापा जानी इलियास कादरी साहब। उस टाइम तो ये बापा जानी नहीं कहलवाते थे, उस वक्त तो मौलाना इलियास कादरी कहलवाते थे, और उस वक्त ये ग्रीन पगड़ी बांधा करते थे। तो मैं अपनी यंग एज में जमात के साथ अटैच हो गया, और मैट्रिक की लाइफ में ही उनकी लिखी हुई किताब फिजान सुन्नत से हम दर्स दिया करते थे। 1992 में मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद FSC जेलम से की प्री इंजीनियरिंग में 1994 में, और इस दौरान तबलीगी सरगर्मियाँ जारी थी, यानी हफ्तावार इज्तिमा में शरीक होना और किताबें पढ़ना। लेकिन किताबें अपने मसलक की किताबें, इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर और फ़ज़ाइल के ऊपर, तसव्वुफ़ की किताबें। फिर जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पर मेरे पास टाइम भी खुला था हॉस्टल में। मैंने वो तमाम किताबें जो लोग बड़ी उम्र में जाके पढ़ते हैं, मैंने आलमोस्ट 19-20 साल की उम्र में पढ़ ली थी। कीमिया सादत इमाम गज़ाली की किताब, मुकाशफतुल कुलूब इमाम गज़ाली की किताब, कश्फुल माजूब, गुनियतुत तालिबीन, ये सारी किताबें। यानी आप समझ लें कि यंग एज में दाढ़ी निकलने से पहले मैं ये तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ के अपने आप को एक सूफ़ी कंक्लूड कर चुका था। अगर नहीं पढ़ा था तो कुरान और अहादीस नहीं पढ़े गए थे।